के कारण आपसे संपर्क टूट गया था, तो वही मैं कह रहा था कि जैसे 7 तारीख को विशेष रूप से शहर क्षेत्र में, सीवान शहर क्षेत्र में चेहल्लुम का जुलूस भी निकलेगा, जो रात्रि 10 बजे तक या 11 बजे तक प्रारंभिक सूचना है कि चलेगा, लोग डिस्पर्स होंगे, और उसी समय महावीरी झंडा भी निकलने की बात आ रही है। तो दोनों समुदाय के लोग रोड पर होंगे और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। ऐसे तो हमको जो मेरा एक्सपीरियंस है सीवान का, उसमें लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे और आपसी सौहार्द काफ़ी रहता है। लेकिन जैसा कि आप सभी रियलाइज़ करेंगे और जानते भी होंगे कि हर समुदाय में कुछ ना कुछ ऐसे शरारती लोग होते हैं जो मौके के इस अवसर पर कुछ ना कुछ क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग के लिए बेहतर यही होगा कि एक जुलूस समाप्त हो जाए एक समुदाय का, उसके बाद ही दूसरे समुदाय का जुलूस प्रारंभ हो। और इसीलिए हम लोग दोनों समुदाय से भी वार्ता कर रहे हैं, चेहल्लुम वालों से भी और महावीर झंडा वालों से भी, कि चेहल्लुम का जुलूस इस तरह से मैनेज किया जाए कि 8 बजे रात्रि तक चेहल्लुम का जुलूस समाप्त हो जाए और उसके बाद 12 बजे रात के बाद से महावीरी झंडा का जुलूस प्रारंभ हो। तो दोनों जुलूस के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप हो, ताकि पहले जो जुलूस निकल रहा है चेहल्लुम का, उस संप्रदाय के सारे लोग अपना त्यौहार मना के वापस घर को चले जाएं, तब दूसरे समुदाय के लोग अपना महावीरी झंडा लेकर निकले रोड पे, ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो जो भी इस फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं यहाँ, विशेष रूप से शहर के लोग या जो चेहल्लुम और महावीरी झंडा से जुड़े हुए लोग होंगे, जो शहरी क्षेत्र के, सीवान शहरी क्षेत्र के, उनको भी इस माध्यम से मेरा अपील होगा कि आप इस तरह जो प्रशासन प्रयास कर रहा है इसमें अपना सहयोग करिए। और चेहल्लुम का जुलूस जो 7 तारीख को निकलेगा विशेष रूप से, उसमें आप प्रशासन को यह सहयोग करें कि जुलूस थोड़ा समय से पहले निकल जाए, जो आप लोगों ने प्लान किया है, और 8 बजे रात्रि तक हम लोग चेहल्लुम को जुलूस को निश्चित रूप से समाप्त कर दें, ताकि बाद में जो महावीर झंडा निकलेगा तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। और ऐसे सारी प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, लेकिन यह दोनों समुदाय के लोग अपना अपना त्यौहार मनाएं, लेकिन एक गैप लेके चलें, ताकि किसी तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो यह मेरा एक अपील होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी होगा कि इसमें प्रशासन को आप लोग पूरा सहयोग करें। पर्व त्यौहार बहुत अच्छे ढंग से मनाएं, उत्साह से मनाएं, लेकिन अनुशासित और प्रशासन को सहयोग करने के उद्देश्य के साथ आप मनाएं, ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर माहौल में आपको त्यौहार मनाने का अवसर प्रदान कर सकें। यह एक बात थी। दूसरा, फेसबुक लाइव में जो हम लोग प्रयास कर रहे थे कि जो थोड़ा हम लोग जो समय निकाल पाते हैं सारे कार्यों के बीच में, अभी जनता भी बाहर बैठी रहती है, लोग आते हैं व्यक्ति रूप से मिलने के लिए और अपना आवेदन देते हैं, तो हम लोग उसमें उनके समस्या का समाधान मिल के करते हैं। हम लोग फेसबुक लाइव इसीलिए शुरू किए थे कि जो लोग काफ़ी दूर दराज रह रहे हैं या जिले से बाहर कहीं हैं और वे आ नहीं सकते ऑफिस में, उनके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े और उनका टेक्स्ट मैसेज पर हम लोग जवाब देने का कोशिश करें। तो यह नियमित रूप से नहीं हो पाता है, कभी व्यस्तता हो जाती है, लेकिन हम लोग इसको नियमित रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं और समय भी हम लोगों ने दिया हुआ है कि 12 बजे से हम लोग फेसबुक लाइव पे आपस में जुड़ेंगे। तो उसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं। इसके पहले भी जो फेसबुक लाइव हुआ था, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा था आप लोगों की तरफ से, और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी आए थे लोगों से। उसको हम लोग नोट करते हैं और सभी थाना को हम लोग मीटिंग करके बताते हैं कि लोगों का ऐसा सुझाव है, इससे हम लोग और बेहतर सेवा दे सकते हैं आम जनता को। मेरा एक चीज़ आप लोगों से ही रिक्वेस्ट होगा कि जो फेसबुक लाइव में हम लोग जुड़ते हैं, तो उसमें जो एकदम निजी समस्या है, जैसे कोई किसी को केस में कुछ कहना हो या कोई बात करना हो, तो इसमें अगर संभव हो ऐसे आप टेक्स्ट करते हैं तो उसको हम नोट करते हैं और मेरे यहाँ जो कार्यालय के लोग हैं वे उसको पढ़ते हैं, उस पर आपको रिप्लाई करते हैं फाइल देखकर और कार्यालय से पता करके। लेकिन अगर बेहतर और संभव हो तो आप मेरे से मिल लें, तो और आपका केस का कोई समस्या है व्यक्तिगत, तो उसमें बेहतर होगा कि आप मिल लें, ताकि मैं आपसे 1 to 1 वार्ता कर सकूँ। एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि जो कोई गोपनीय बात हो, जैसे कल 2 दिन पहले मैं फेसबुक लाइव था तो उसमें कुछ ऐसा बात था जो कि आप फेसबुक लाइव पर न शेयर करें। यदि कोई गोपनीय बात है तो आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमको भेजें, ताकि हम लोग गोपनीय स्तर से उसको देख सकें और आपको रिप्लाई भी कर दें और कार्रवाई हो जाए। फेसबुक लाइव पर हम लोग कोई गोपनीय बात, हम लोग पहले ही दिन हम आपको बताए थे कि कोई गोपनीय आपको कोई सूचना देना हो तो फेसबुक लाइव पर देने से सार्वजनिक हो जाता है, तो इसलिए उसको न दें। और दूसरा, महिलाओं के बारे में विशेष रूप से हम लोग सब आदमी ध्यान रखें कि महिलाओं के बारे में इस पर सूचना न दें, क्योंकि उनका जो अपना गोपनीयता है वो भंग होने की संभावना रहती है। इन 2 चीज़ को ध्यान रखें। बाकी हम लोग आपका टेक्स्ट मैसेज नंबर, जैसे अंकित गुप्ता 5223 महाराजगंज केस नंबर का फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में नहीं भेजा गया है। ठीक है अंकित गुप्ता जी, मैंने इसको नोट कर लिया है और अभी हम इसको देख लेंगे, देख के फाइल देख के आपको रिप्लाई करवा देंगे। सीवान श्रीनगर में सब्जी मंडी इमरान हसन, सीवान श्रीनगर में सब्जी मंडी सड़क होने की वजह से हर रोज़ जाम लगता है। ये हमारे संज्ञान में है और हमारे जो ट्रैफिक प्रभारी हैं शाहजहाँ, वो प्रयास भी करते हैं हमेशा वहाँ पे, लेकिन चूँकि सब्जी मंडी रोड पर है इसलिए जाम लगती है। इस हमारे संज्ञान में है और यह ट्रैफिक वाले अफसर काम करते हैं इस पर, ही हमारे संज्ञान में है। आपका बहुत अच्छा सुझाव।
पुलिस मित्र बनने की बात आप कह रहे हैं, तो पुलिस मित्र तो आप हैं ही, आप हमेशा बन सकते हैं पुलिस मित्र। और आपका जो लोकल थाना है उससे जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है थाना के स्तर पर, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और पुलिस को सहयोग करिए, इसमें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। और बताइए, और किसी को टेक्स्ट मैसेज करना है तो आप करें, मैं देख रहा हूँ। जामो थाना पुलिस के द्वारा घूस लेने से ज़्यादा चलन हो रहा है, हर काम में पैसा लिया जा रहा है, थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। यह जो आपका वो जामो थाना के बारे में जो आप बता रहे हैं, तो इसमें हम चाहेंगे कि कोई अगर पार्टिकुलर मामला हो जिसमें इस तरह का शिकायत आपको मिला हो, तो आप पार्टिकुलर मामला हमको बताइए, या हमको आवेदन भेजिए, या कोई व्यक्ति वैसा है उसको भेजिए, तो इसकी जाँच करा के निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ऐसे एक जनरल आरोप से पर कोई कार्रवाई संभव नहीं है। यूपी बॉर्डर मेहरौना वसूली जोरों शोर से चल रहा है दारू। यूपी बॉर्डर जो मेहरौना का पोस्ट है, वहाँ पे एक्साइज के लोग रहते हैं और पुलिस भी वहाँ पे जाती है। तो आपका बात मैंने नोट किया है और मैं हमेशा वहाँ पे जाकर उस बॉर्डर को चेक करता हूँ। ऐसी बात मेरे को समझ में नहीं आई है, और मेहरौना बॉर्डर पर काफ़ी रिकवरी भी होता रहा है। तो आप किस आधार पर बोल रहे हैं, मुझे यह थोड़ा उचित नहीं लग रहा है और सही नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी मैंने इसको नोट कर लिया है, मैं इसकी जाँच कराता हूँ और एक्साइज वाले को ही बता देता हूँ कि ज़रा देख लेंगे वो। तो कोई केस का पार्टिकुलर है तो यहाँ पे हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फाइल देखना पड़ता है मेरे पास कि क्या बोल रहे हैं, किसी केस के बारे में पार्टिकुलर बोल रहे हैं, तो अभी तत्काल हम जवाब नहीं दे पाएंगे आपको। महाराजगंज शहर में दर्जनों कोचिंग संस्थान है, शिवम कुमार, घटना घट सकती है। ठीक है, मैंने इसको नोट कर लिया है। अपने जो गश्ती निकलेगा महाराजगंज थाना का, उसको इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। मैरवा में स्मैक का धंधा फैल रहा है, और कोई पार्टिकुलर जगह होगा तो आप हमको गोपनीय सूचना देंगे। मुकुंद बर्नवाल जी, आपका यह सुझाव मैंने देखा है, लेकिन अगर आप कोई पार्टिकुलर सूचना हो किसी व्यक्ति के बारे में हो तो आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दीजिए, निश्चित रूप से कार्रवाई कराएंगे। व्हाट्सएप नंबर जो मेरा सरकारी नंबर है यहाँ का, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो एसपी सिवान का सरकारी नंबर है वही व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ऐसे हम आप लोगों को रिपीट कर दे रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लें, 9431822990, बरहरिया 222। तो केस के बारे में मैंने पहले ही बताया कि बिना फाइल देखे मैं बता नहीं सकता कि उस केस में गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया भी गया है या नहीं दिया गया है, इसलिए केस के बारे में हम नोट कर ले रहे हैं, आपको रिप्लाई कर देंगे, अभी बता नहीं पाएंगे आपको। महाराजगंज बैंक चौक के समीप 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कोचिंग संस्थान के कारण फोर्स की आवश्यकता है। ठीक है, मैंने इसको नोट कर लिया। महाराजगंज बैंक चौक के समीप 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कोचिंग संस्थान के कारण फोर्स की आवश्यकता है। ठीक है, मैंने इसको नोट कर लिया। मैं थाना को इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, देखेगा वो। शहबाज आलम कुर्की भी हो गया है, किस चीज़ की कुर्की हो गई है? गुड़िया कोठी में शराब। मैं फिर यही बोल रहा हूँ कि आप कहीं पे कोई और बात बता रहे हैं किसी के आरोप से संबंधित, तो आप यदि व्यक्तिगत या कोई पार्टिकुलर स्थान नाम बताएंगे तो हम कार्रवाई करा पाएंगे। तो ये जनरल साहब का आदेश आप आरोप लगाएंगे तो उस पर कोई कार्रवाई हम नहीं करवा पाएंगे। अभी जैसे थाना का कांड संख्या आप लिखवा रहे हैं ओपी महादेवा, तो ये सब मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी केस के बारे में आप बताएंगे तो तत्काल हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बिना फाइल देखे हम कुछ बता नहीं सकते आपको। आप अपना टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कराऊंगा। सिसवन ढाला पे तो प्रपोजल चल रहा है वहाँ पर ओवरब्रिज बनाने का, उसके बिना तो कोई दूसरा उपाय वहाँ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ हमेशा रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होता है तो वह जाम की समस्या होती है। तो इसका तो डीएम साहब के पास वार्ता हो रही है, चल रहा है ये। रुद्रांक चौरसिया जी, और यूपीएस की तैयारी आप करें तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से मिलिए, मैं आपसे बात करूंगा। मोहम्मद इरशाद, मैंने देख लिया है, आपका देख लिया है। कौन से ओवरब्रिज पे, कौन सा ओवरब्रिज आपने नाम नहीं लिखा है, कौन से ओवरब्रिज पे? व्हाट्सएप नंबर हम आपको शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे,
मेरा व्हाट्सअप नंबर हम शेयर कर दें जो आप मांग रहे हैं इस पर। ऐसे हम आपको बता रहे हैं, नूरुल होदा पूछ रहे हैं टाइम, तो आप मान के चलें कि अगर हम फ्री होंगे, कोई बहुत अर्जेंट किसी काम में नहीं होंगे, तो 12 बजे दिन में प्रतिदिन संडे को छोड़ के हम फेसबुक लाइव पर आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि अब किसी के बारे में और कोई गोपनीय सूचना देना है कि फला व्यक्ति शराब बेच रहा है या कुछ कर रहा है, तो बेहतर होगा कि आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दें। ये फेसबुक लाइव पर अपना टेक्स्ट न करें, इससे गोपनीयता भंग होती है और कार्रवाई होने में आपको दिक्कत होगी इससे। तो कोई गुप्त सूचना आप हमको व्हाट्सएप नंबर पर दीजिए। बाइक चोरी की समस्या है, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। राजन सहनी, ये इससे पता नहीं चलेगा आप कौन सा आवेदन दिया, किस मुद्दे पर दिया, तो हम अभी कुछ रिप्लाई आपको नहीं कर पाएंगे। आप ज़रा डिटेल्स दे दीजिएगा टेक्स्ट मैसेज। व्हाट्सअप नंबर हम शेयर कर देंगे, काफ़ी लोग मांग रहे हैं व्हाट्सअप नंबर। ऐसे हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि व्हाट्सअप नंबर 9431822990, अगर आप नोट कर सकते हो जो यहाँ लाइव हैं तो आप नोट कर लें, ऐसे हम इस पर शेयर भी कर देंगे। और सिवान नगर परिषद के बारे में बेटर होगा कि आप थोड़ा डीएम साहब से इस संबंध में वार्ता कर लें। ये डायरेक्ट मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो इसमें डीएम साहब से आप बात कर लें। गुठनी चौक और तेनुआ मोड़ पे जाम लग रहा है, ठीक, मैंने नोट कर लिया। थाना प्रभारी को मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि देखेगा वो। इमरान हसन आपका एक दिन और आया था कंप्लेन, महाराजगंज थाना के बारे में बता रहे थे, पासपोर्ट के बारे में, तो मैंने महाराजगंज थाना को बोल दिया। इसके बाद भी अगर कोई कंप्लेन होगा तो आप हमको रिटर्न एक कंप्लेन करिएगा, फिर मैं देख इसकी जाँच कराए कार्रवाई करूँगा। रघुनाथपुर थाना केस नंबर, केस के बारे में तो हम फाइल देके बताएंगे। आप जो नोट आपका नोट कर लेना टेक्स्ट मैसेज, इस पर रिप्लाई करेंगे आप। गोपालगंज मोड़ पर लग रहा है अवैध बस स्टैंड को हटवाने का कष्ट करें, ठीक। गुड, रवि रंजन ने डाल दिया है नंबर, आप सभी नोट कर लें, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर जो रवि रंजन जी ने डाला है इस पर। व्हाट्सअप नंबर रवि रंजन जी ने डाल दिया है इस पर। ठीक, बहुत अच्छा सुझाव है। कोई नूरुल होदा है, बहुत अच्छा सुझाव दे रहे हैं, तो आपका सुझाव हम नोट कर ले रहे हैं। इसको जरूर आज ही देखवाएंगे इसको। ठीक, केस के बारे में तो हम आपको मैंने पहले ही बताया, केस के बारे में अभी पार्टिकुलरली हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम उसका फाइल देखना पड़ेगा। अभी हम लोग 5 मिनट और रहेंगे फेसबुक लाइव, चूँकि काफ़ी लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं मिलने के लिए, तो फिर उनसे व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलना होगा। 5 मिनट और हैं, अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई बात हो तो आप कृपया दें इस पर। अमलोरी और सर के बीच बीएड कॉलेज के समीप शाम के समय मोटरसाइकिल चोरी की घटना बहुत बढ़ रहा है, ठीक। अमलोरी और बीएड कॉलेज के बीच, बहुत बढ़िया सुझाव है। रामू कुमार जी, थैंक यू, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। फिलहाल हम इसमें आप डीएम साहब से ज़रा बात कर लीजिएगा, इसमें हम डायरेक्ट कुछ नहीं बता पाएंगे आपको।
ब्लॉक का मामला है तो डीएम साहब बेटर होंगे इसमें जवाब देने के लिए। आप मैं एक एक का देख रहा हूँ कमेंट यहाँ पे, और टेक्स्ट मैसेज भी देख रहा हूँ। तो आप और है आपको कोई समस्या वैसी बात है या कोई सुझाव है तो आप दीजिए। बहुत ही अच्छे से सुझाव आप दे रहे हैं, उसको मैं नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, रत्नेश सिंह राजपूत, मैंने आपका टेक्स्ट पढ़ लिया है, इसको मैंने नोट करवा लिया है और इस पर देखूंगा मैं। बहुत अच्छा सुझाव है अंकुश तिवारी। ये ट्रैफिक इंचार्ज को मैं अभी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जो आपने सुझाव दिया है। बहुत अच्छा सुझाव है अंकुश तिवारी। ये आमिर कोई है हुसैनगंज में, बिजली का बहुत दिक्कत है, थोड़ा डीएम साहब से आप बात कर लेंगे बिजली विभाग से, ये हम सीधे नहीं बता पाएंगे। नशा गिरोह बहुत बढ़ गया है, इस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आप देख भी रहे होंगे कि कितने इसमें अभी हाल में कितने लोग अरेस्ट हुए, कई कई जगह से हम लोगों ने बरामद भी किया है। तो यह कार्रवाई लगातार चल रही है। श्रीनगर ढाला पर जाम लगता है तो जाम की समस्या है, ओवरब्रिज बनने के बाद ही सॉल्व हो पाएगा। खुरमाबाद में चोरी की घटना बढ़ रही है। मोहसिन रजा, खुरमाबाद मुफसिल थाना में। ठीक, चार चक्का गाड़ी पर तो रोक है, दिन में नो एंट्री है, रात को दिन में है नो एंट्री, रात को गाड़ी चलती है। फिर भी हम इसमें बात कर लेंगे एसडीओ से और अपने ट्रैफिक इंचार्ज से। तरवाड़ा थाना, ठीक। उपेंद्र कुमार शर्मा, मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप कोई पार्टिकुलर कंप्लेन हो तो आपको दीजिए। इस तरह का जनरल कमेंट अगर करेंगे तो हम कोई जांच नहीं करा पाएंगे। तो कोई पार्टिकुलर कंप्लेन हो तो आप हमको दीजिए। सतीश यादव जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। जनता का हमेशा स्वागत है कि जनता आके सूचना देना चाहती है और जुड़ना चाहती है तो हमेशा स्वागत है। सौरव राठौर, इंश्योरेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो ये तो ट्रैफिक में चेक किया ही जा रहा है। मैंने नोट कर लिया, इसको हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे।